बीजेपी आपातकाल की बरसी पर मंगलवार को देशव्यापी प्रदर्शन की तैयारी कर चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच इसे लेकर एक तरह का सियासी संग्राम आज से ही छिड़ गया। कांग्रेस बीजेपी को फांसीवादी करार दे रही है तो बीजेपी कांग्रेस को आपातकाल की याद दिला रही है। बिल्कुल, इन सब के बीच में सवाल यह है कि 5 दशक बीत जाने के बाद भी क्या आज के दौर में भी आपातकाल पर सियासत प्रासंगिक रह गई है? क्या फांसीवाद के आरोप तले अब आपातकाल का कलंक दबने लगा है? क्या आपातकाल के जरिए बीजेपी कांग्रेस पर प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करती है? कई सारे सवाल हैं, ये रिपोर्ट देखिए। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। 100 बार यही बात बोलेंगे और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। 25 जून 1975 की रात को देश में आपातकाल घोषित किया गया था। वक्त को बीते आधा दशक यानी 50 साल होने को है, लेकिन फिर भी ना उस दौर के लोग इसे भुला सके और ना इस पर सियासत कम हुई। भाजपा इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाती रही है। इस बार भी 25 जून को भाजपा ने देश भर में काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। संसद सत्र शुरू होने से पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि 50 साल पहले इसी दिन संविधान पर काला धब्बा लगा दिया गया। हम कोशिश करेंगे कि देश में कभी भी ऐसी कालिख न लग सके। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संसद सत्र के पहले दिन लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा सांसदों ने जहां आपातकाल को काला अध्याय बताया, तो कांग्रेस सांसदों ने केंद्र सरकार पर तानाशाही करने का आरोप लगाते हुए हाथ में संविधान की प्रति लेकर नारेबाजी की। देखो 100 बार यही बात बोलेंगे और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। आपातकाल के विरोध में भाजपा ने 25 जून को देश भर में काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। इस पर अब सियासी घमासान मचा है। भाजपा का कहना है कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने संविधान के नाम पर झूठ परोसा, जिसका सच देश के सामने लाया जाएगा। तो वहीं कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि देश में तानाशाही की सरकार चल रही है, ये अघोषित आपातकाल जैसा है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25 जून आज से 50 साल पहले देश को बंदी बना दिया था। पूरा देश अफरा तफरी के दौर से गुजरा। इस देश में लोकतांत्रिक रूप से राजनीतिक जितने लोग थे, वो कोई राजनीतिक दल हो, उनको सबको जेल के अंदर ठूस दिया गया था। इसके बाद भी लोकतंत्र बचाने के लिए लोगों ने संघर्ष किया और लड़ाई लड़े और उस लड़ाई में जीते। उनको याद दिलाने का काम इस आपातकाल के अवसर पर हम कर रहे हैं कि जो आपातकाल 21 महीने पर उन्होंने लगाया था, उसमें किस प्रकार से देश के निरपराध लोगों को, राजनीतिज्ञों को, समाचार पत्रों के संपादकों को, पत्रकारों को किस प्रकार से अखबारों की आज़ादी छीन गई, किस प्रकार से मौलिक अधिकार छीन लिए गए, किस प्रकार से न्यायालयों की आज़ादी छीन ली गई। आपातकाल की पेंशन कब तक लेते रहेंगे? बीजेपी पर बहुत दबाव है, महंगाई कम करने को लेकर, नौकरियों को लेकर। 50 साल पहले की समस्याओं को उठाना जरूरी है कि सामने खड़ी समस्याओं को हल करना जरूरी है। आपातकाल तो अभी लगा हुआ है, देख लीजिए कहाँ किसकी सुनवाई हो रही है। सबके घर में केंद्रीय एजेंसियों को लगा दिया गया है, लेकिन जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काम रही है। तो आज आपातकाल चल रहा है, ये और क्या बात करेंगे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया आपातकाल 25 जून 1975 की आधी रात से 21 मार्च 1977 तक जारी रहा। आपातकाल को भारतीय राजनीति में इतिहास का काला अध्याय भी माना जाता है।
इस घटना के 5 दशक बाद भी ये मुद्दा देश की सियासत के केंद्र में है। पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान भी संविधान के खतरे में होने की दुहाई पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से दी जाती रही। अब सवाल यह है कि आपातकाल की याद क्या अब सियासी रवायत बन गई है या सिर्फ सियासी नफे के लिए राजनीतिक दल संविधान के नाम का इस्तेमाल करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो इसमें कोई शंका नहीं कि आपातकाल दरअसल कांग्रेस पार्टी का एक ऐसा, उनकी सरकार पर एक ऐसा क्लॉट, ऐसा धब्बा रहा है जिसको कई सीनियर कांग्रेसी स्वीकार करते हैं दबी जुबान में तो कहीं खुलकर कि एक ऐसे इतिहास की चूक रही है, एक ऐसी घटना है जिसका जवाब कभी भी किसी भी तरह से तर्कसंगत नहीं हो सकता है। बिल्कुल, और यही वजह है कि इस बार के लोकसभा चुनाव के दौरान ये जो एक नैरेटिव था, इस पर संविधान खतरे में है, ये नारा दे दे के इस बार उस नैरेटिव को भी खत्म करने की कोशिश की और इसकी वजह से चुनाव में चुनौतियां भी इस बार सत्ता पक्ष के लिए बढ़ी और परिणाम में अंकों में जो बदलाव आया है उसके पीछे भी इसे एक बड़ी वजह बताया जाए। तो अब संविधान को खतरा किस पार्टी से ज्यादा है, ये डिबेट छेड़ने की कोशिश हमने इलेक्शन के माहौल में देखी और अभी भी संभवतः सत्र के दौरान भी आपको इस पर कई सारी डिबेट्स और बहस देखने को मिले, सदन के भीतर और बाहर भी।